Dr. B.R. Ambedkar University, Madhya Pradesh, and Adjunct Professor, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad, Gujarat. He was former professor and head department of Chetna Vikas Mulya Shiksha at IASE University, Sardarsha, Rajasthan, director at Jeevan Vidya Study Center, Somya Vidya Vihar. He has a multidisciplinary academic background, that is, MTech in Applied Geology, MJNC in Mass Communication and Journalism, post-graduation in Yogic Science and Diploma in Naturopathy. He did his Doctor of Philosophy in Linguistics from Dr. H.S. Gaur Sagar University, Madhya Pradesh. He has worked for around 20 years in the field of Hindi journalism. He has taught Universal Human Values or Chetna Vikas Mulya Shiksha in Somya Vidya Vihar, Mumbai for 3 years and IASE University around 6 years. Before that, he taught mass communication and journalism in Makhanlal National University of Journalism, Bhopal, and other universities around 10 years. He has written hundreds of articles and editorials in various Hindi newspapers. Dr. Pathak is a serious reader and promoter of Madhyas Darshan Sahastradhara, which is propounded by Puja Sri A. Nagraji. Madhyas Darshan elucidates the inherent order in the existence and has been expounded in the form of universal horizons. It is completely free of mysticism. For realization of human goal, Madhyastha Darshan Sahastradhara contemplates on coexistence in the whole existence, mutual fulfillment and cyclicity in nature, nature-friendly ways and behavior in society, value-based justice in family, and contentment with the right understanding in an individual. He propounded a global order, Parivar Mulak Swarajya Vyavastha, for future generation as an alternative system. So let's welcome Dr. Surendra Pathak and his views on the Golden Age. Thank you. सभी को नमस्कार। आदरणीय हितेश चंदेल जी, प्रोजेक्ट युग परिवर्तन की नींव रखने वाले, और उनकी पूरी टीम, उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़ा अभियान जो है वो शुरू किया है। आज पैनल में जो वक्ता मेरे साथ हैं उसमें मेरे मित्र डॉक्टर जी वेंकटेश राव, मेरे बड़े भाई सत्यप्रकाश भारत जी और अचिंत कुमार घोष, जिनको अभी मुझे सुनना है। मैं आपके साथ भावेश भाई पटेल, प्रकाश भाई और अहमदाबाद से दशरथ भाई के सिफारिश पर आपके इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूं, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरे पुराने साथी संजय कुमार जी शर्मा। मूल बात मैं अपनी यहां से शुरू करना चाहता हूं कि जिसको हम युग परिवर्तन कह रहे हैं वो बात क्या चीज है। क्योंकि युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि सत्ताएं बदल जाएं, व्यक्ति बदल जाएं और जो मानव समाज है जैसा जी रहा था वैसा ही जीता रहे। मानव के जीने को समझने के लिए जब हम वैदिक परंपरा से आज तक देखते हैं तो हमको ये पता लगता है कि मानव का जीना सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था के रूप में होता है।
संस्कृति एक प्रकार से विचार के रूप में रहती है। विचार में जो सार्वभौमिकता रहती है, जो श्रेष्ठता रहती है, उसके रूप में संस्कृति रहती है। उसकी एक स्वीकृति जन सामान्य में रहती है। सभ्यता का मतलब है कि मानव व्यवहार में कैसे जीता है, संबंधों में कैसे जीता है, परिवार संबंधों में कैसे जीता है, परिवार संबंधों में कैसे जीता है, गुरु शिष्य संबंध में कैसे जीता है, मानव संबंध में कैसे जीता है। इन सबको मिला के कह रहे हैं कि ये जो जीना है वो व्यवहार का क्षेत्र है। तीसरा जो क्षेत्र है जिसको हम लोग विधि कहते हैं। विधि का मतलब होता है कि किस विधि से मानव जाति नियंत्रित होती है। यदि हम इस नियंत्रण को देखें तो आदिकाल से आज तक हम लोग भय, आस्था, प्रलोभन विधि से नियंत्रित होते रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो विधि है आज भी, चाहे वो कोई भी तंत्र हो, प्रजातंत्र हो, राजतंत्र हो या साम्यवादी तंत्र हो, मानव को नियंत्रित करने की जो विधि है वो भय है, जिसको हम लोग दंड बोलते हैं। दंड से नियंत्रित करना। जैसे इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, तो दंड से आदमी नियंत्रित होना नहीं चाहता और उसको डंडे से नियंत्रित करना पड़े, इसको तो हम मानवीय विधि कैसे कह सकते हैं। लेकिन जब हम युग परिवर्तन की बात करते हैं तो हमको विधि पे भी विचार करना पड़ेगा कि हम किस विधि से जिएंगे। क्या हम डंडे से नियंत्रण की विधि से जिएंगे या नियम न्याय धर्म सत्य विधि से जिएंगे। तो इसलिए इस पे विचार करने की जरूरत है। फिर चौथा है जिसको हम व्यवस्था कह रहे हैं। व्यवस्था का मतलब है, यदि हम देखें तो वर्तमान जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब शक्ति केंद्रित शासन के रूप में है, और जिसको हम शक्ति कह रहे हैं वो विधि के रूप में दंड ही है। दंड विधि से हम लोग नियंत्रित होते हैं और व्यवस्थाएं दंड से संचालित होती हैं। यदि हम ऐसा भी कहते हैं कि यदि दंड ना हो तो अराजकता आ सकती है। इसका मतलब है कि यदि हम इसकी समीक्षा करें तो पता लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन आया नहीं है। हम लोग खुश हो सकते हैं ये मान के कि गांधी से लेके उससे पहले भी युग परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन यदि आदमी के जीने की समीक्षा की जाए तो ये पता लगता है कि आदमी तो आज भी 4 विषय में ही जी रहा है। मानव जाति की यदि हम समीक्षा करें तो ये पता लगता है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही चतुष्टय के रूप में इसी में तो जीता आ रहा है। तो क्या परिवर्तन हुआ उसमें? प्रवृत्तियों को देखें, यदि हम मानवीय प्रवृत्तियों को देखें तो संग्रह प्रवृत्ति है, द्वेष प्रवृत्ति है, अविद्या है, भय और अहंकार है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर प्रवृत्ति का परिमार्जन हुआ ही नहीं। क्या इन प्रवृत्तियों से मानवीयता निकल सकती है क्या? जैसे आज पूरी दुनिया स्टेट नेशन के रूप में द्वेष के सीमाओं पे खड़ी है। हर स्टेट नेशन की जो सीमा है वो दूसरे स्टेट नेशन के साथ द्वेषपूर्ण है, उसमें घृणा है, उसमें हिंसा है, उसमें युद्ध जैसी स्थिति है। तो हम द्वेष से मुक्त नहीं हुए, हम संग्रह से मुक्त नहीं हुए, क्योंकि या तो हम संग्रह में जाते हैं या दरिद्रता में जाते हैं। हमारे देश में या पूरी मानव जाति में समृद्धि सर्वसुलभ नहीं हुई। या तो संग्रह में है, और यदि संग्रह में नहीं है तो विरक्ति में है, दरिद्रता में है, भिक्षा मांग के जीने की प्रवृत्ति में है। जबकि मानव समृद्धि में जीना चाहता है, समृद्धि सुलभ नहीं हुई। इसी प्रकार से जिसको हम विद्या कहते हैं, विद्या को लेकर हम एक मत नहीं हो पाए। चाहे वो अस्तित्व का ज्ञान हो, जीवन का ज्ञान हो, मानवीयतापूर्ण आचरण का ज्ञान हो, अस्तित्व ज्ञान को लेकर भी ढेर सारे मतभेद हैं पूरी दुनिया में। जीवन ज्ञान को लेकर भी ढेर सारे मतभेद हैं। जितनी भी रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, यदि उनका विश्लेषण करें तो सभी में आत्मा परमात्मा की अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं हैं, और उनके एक मत ना होने के कारण से ही विकल्पात्मक रूप में भौतिकवाद ने अपने अस्तित्व को, अपने फैलाव को पूरे विश्व स्तर पर स्थापित कर लिया है। उसका मूल कारण है कि जितनी भी धर्म दर्शन की परंपराएं हैं वो आत्मा नाम की वस्तु को समझा ही नहीं पा रही हैं, वो ब्रह्म नाम की सत्ता की व्याख्या नहीं कर पा रही है, और इसीलिए आत्मा और ब्रह्म जो है रहस्य के रूप में पड़ा हुआ है। रहस्य का मतलब दूसरा अज्ञान होता है, और इसीलिए
हर धर्म में, हर प्रकार के समुदाय दार्शनिक परंपराओं में आत्मा की अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग व्याख्याएं हैं, ब्रह्म की अलग अलग परिभाषाएं हैं, परमात्मा की अलग अलग परिभाषाएं हैं। मैं तो ये भी देख रहा हूँ योग की भी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। योग की भी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं आ पाई है। यदि पतंजलि की परिभाषा को भी सार्वभौमिक परिभाषा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो भी योग का एक निश्चित कार्यक्रम जो है वो निकल के आ सकता है, जिसको हम लोग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इति अष्टांग योग के रूप में पतंजलि महाराज जो है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। फिर आता है कि मानव जाति का विचार क्या रहा है। मानव जाति में जो विचार है मूल रूप से दो ही विचार जो है आए हैं। तो यदि मैं किसी परिवर्तन की बात कहूं तो यही कह सकता हूं कि आदर्शवाद से भौतिकवाद के रूप में वैचारिक परिवर्तन आया, लेकिन ये परिवर्तन युग परिवर्तन के अर्थ में नहीं है, क्योंकि आदर्शवाद से ज्यादा दुर्गति जो है भौतिकवाद ने की है। आदर्शवाद ने प्राकृतिक असंतुलन नहीं बनाया था, प्रदूषण को नहीं फैलाया था, धरती में सभी प्रकार की समस्याओं को पैदा नहीं किया था, लेकिन भौतिकवाद ने प्रदूषण के रूप में प्राकृतिक असंतुलन के रूप में समस्याओं को खड़ा कर दिया है। इससे पूर्व जो है आदर्शवाद था, और आदर्शवाद जो है रहस्यात्मक आदर्शवाद के रूप में रहा है, और जिसको हम लोग भौतिकवाद कह रहे हैं वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के रूप में है। फिर आता है कि व्यवहार कैसा रहा है। यदि हम पूरे व्यवहार की समीक्षा करें वैदिक काल से लेकर आज तक, तो हम व्यक्तिवादी रहे हैं, कई परिवारवादी भी कुछ हमको व्यवहार देखने को मिलते हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है कि महाभारत को पढ़ने के बाद केवल एक ही परिवार रहा है, बाकी जो लाखों परिवार हैं उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि एक परिवार के बीच का जो द्वेष है उसमें महाभारत में लाखों लोग, करोड़ों लोग, और यहाँ तक कहा गया कि धरती पुरुषों से विहीन हो गई, ऐसा युद्ध जो है हमने देखा है महाभारत काल में। तो हम व्यक्तिवाद, परिवारवाद और समुदायवाद यहीं तक हम व्यवहार कर पाए हैं। यदि युग परिवर्तन की बात होगी तो हमको अखंड समाज वसुधैव कुटुंबकम में संक्रमित होना है, और मुझे लगता है कि उस तरफ विचार करने की आवश्यकता जो है वो पैदा हो गई है। फिर आता है कि हमारा आचरण कैसा रहा है। आदिकाल से आज तक मानव का जो आचरण है, यदि हम उसका विश्लेषण करते हैं तो हम जीव चेतना में ही मानव को पाते हैं। जीव चेतना का मतलब है जीवों के सदस्य जीने का आचरण, जिसको हम दीनता, हीनता, क्रूरता का स्वभाव कह सकते हैं। उसी स्वभाव में हम जीते चले आ रहे हैं। इसमें मानव दो कोटि में परिभाषित होता है, एक पशु मानव के रूप में जिसमें दीनता प्रधान हीनता है, और दूसरा राक्षस मानव है जिसमें क्रूरता प्रधान दीनता और हीनता है। इससे ये सिद्ध होता है अभी मानवीय आचरण नहीं आया मानव जाति में। मानवीय आचरण का मतलब है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा युक्त स्वभाव। अभी वो स्वभाव हम लोगों को मानव जाति में देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए यदि स्वभाव में युग परिवर्तन की बात आएगी तो दीनता, हीनता, क्रूरता से मानव जाति को मुक्त करके धीरता, वीरता, उदारता की ओर ले जाने का प्रयास करना है। ये युग परिवर्तन के लिए एक पैरामीटर हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि मानव कैसे जीता आ रहा है आदिकाल से, हम लोग यदि ट्रेडिशनल लॉ के रूप में देखते हैं और ट्रेडिशनल लॉ में दंडाधिकार के रूप में देखते हैं, तो दंड से नियंत्रण करने की जो विधि है वो आचार संहिताओं ने हमको परंपरागत रूप से दी थी। उसी विधि को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने जो है बना के रखा है। हम लोग जिनको पीनल कोड कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता बोलते हैं या दंड संहिताएं बोलते हैं, वो दंड से नियंत्रित करने की विधि है। और इस विधि से जो व्यवस्था निकलती है वो शासन के रूप में है, और शासन दंड का इस्तेमाल मानव जाति को नियंत्रित करने के लिए करता है। और इसलिए मैं पत्रकारिता का भी अध्यापक रहा हूँ, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि स्थिति भय के कारण से नियंत्रण में तो है, स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। नियंत्रण में है का मतलब भय से नियंत्रण है। कई बार मैंने ऐसा भी सुना है, यदि एक ही चुनाव है ना सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा के करा लिया जाए
तो भारत की आबादी आधी हो सकती है, क्योंकि दंड से हम लोग नियंत्रित हैं, न्याय से नियंत्रित नहीं है, धर्म से नियंत्रित नहीं है, सत्य से नियंत्रित नहीं है। तो इसलिए विधि में भी युग परिवर्तन के हिसाब से विकल्प की आवश्यकता है, विकल्प विधि से सोचने की आवश्यकता है। दूसरी विधि हम लोगों ने इस्तेमाल की, जो आदर्शवाद ने की, वो आस्था विधि थी। आस्था विधि अब काम नहीं करेगी। हम लोग सोचे कि लोगों को आस्था में फंसाकर हम लोगों को की तार्किकता को से लोगों का ध्यान हटा देंगे, संभव नहीं है। अब हमको आस्था की जगह जो है वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि जिसका अध्ययन किया जा सके, ऐसी वास्तविकताओं के साथ जो है विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हम लोग आस्था विधि और एक विधि और रही है जिसको हम लोग प्रलोभन विधि कहते हैं। तो प्रलोभन विधि में क्या है कि जैसे स्वर्ग का प्रलोभन है, तो हम लोग जिनको इस पृथ्वी लोक में कहते हैं कि ये सब अवैध है, उसी को स्वर्ग के प्रलोभन में वैध बोलते हैं। जैसे ऐन्द्रियकता, श्रृंगारिकता को हम यहाँ अवैध मानते हैं, लेकिन स्वर्ग में ऐन्द्रियकता, श्रृंगारिकता सुलभ रहेगी। ये कैसा प्रलोभन है। और इस प्रलोभन और आस्था से हम ये सोचें कोई युग परिवर्तन आएगा, वो नहीं आ सकता। मुझे तो नहीं लगता है, जिनको लगता है वो विचार कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है, जो भय, आस्था, प्रलोभन के साथ भौतिकवाद ने अपनाई, उस विधि में सुविधा संग्रह भोग निकल के आया। सुविधाओं का संग्रह, सुविधाओं को का उत्पादन, सुविधाओं से सुखी होने का प्रयास, सुविधाओं का संग्रह, संग्रह विधि से सुखी होने का प्रयास, और भोग, बहुभोग, अतिभोग, इस रूप में जीने का प्रयास, ये भौतिकवाद से आया। तो जो भय, आस्था, प्रलोभन की फसावट थी, वह फसावट सुविधा संग्रह भोग में जाके और बढ़ गई। और उससे पूर्व 4 संवेदना, 4 विषय और 5 संवेदनाएं थी ही। 4 विषय मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और 5 संवेदनाएं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इंद्रिय संवेदनाएं। इसी को हम लोग कह रहे हैं ऐन्द्रियकता, श्रृंगारिकता में मानव जाति जीती आई। इसी की छाया जो है वो शिक्षा में है, साहित्य में है और व्यवस्था में है, और इसीलिए व्यवस्था शक्ति केंद्रित शासन के रूप में देखने को मिलती है। तो यदि मानव के जीने को ओवरऑल समीक्षा की जाए तो ये समझ में आता है कि पूरी मानव जाति आज कामोन्माद में जाके फंस गई है। हम सोशल मीडिया में, इंटरनेट में और भी डिफरेंट प्रकार के मीडिया में, एजुकेशन में कामोन्माद को देख सकते हैं, प्रचार तंत्र में कामोन्माद को देख सकते हैं। भोगोन्माद में फंस गई है। भोग, बहुभोग, अतिभोग और भोगी भोग, इस प्रकार से भोगोन्माद जो है हमारे आचरण में है, जीने में है, परिवारों में है, समाज में है, राजनीतिक सत्ताओं में है, धर्म सत्ताओं में भी भोगोन्माद दिखता है। जो भक्ति और विरक्ति के मार्ग में चलने वाले लोग हैं, आज वो अपार संपदा के ढेर पे बैठे हुए हैं, उनमें जो भोगोन्माद है वो दिखता है। वे महंगी महंगी कारों में, हवाई जहाज़ों में उड़ते हैं, और उनके आश्रमों को जो है हम सोने और चांदी से जड़ा हुआ देख सकते हैं। उनके सिंहासन चांदी के होते हैं। वो भोग से मुक्त नहीं है। पता नहीं वो भक्ति और मेरा विरक्ति जो है कहाँ दिखती है, क्योंकि भौतिकवाद की छाया जो है उनके ऊपर भी आई है। तीसरी जो बात है जिसको हम लोग लाभोन्माद कह रहे हैं, आज कोई भी व्यवहार जो है वो न्याय का व्यवहार दिखता ही नहीं है। आदमी एक दूसरे से दोस्ती भी करता है तो पूछता है इसमें क्या लाभ होगा इनके साथ दोस्ती करने में। हमारी जो शिक्षा है वो लाभोन्मादी शिक्षा है। हम जो कॉमर्स, मैनेजमेंट या जितनी भी प्रबंधन की शिक्षाएं दे रहे हैं, IIM में आप जाके पूछ लीजिए सक्सेसफुल कौन है, जिसका पैकेज ज़्यादा है, जो ज़्यादा लाभ कमाता है, जो प्रॉफिट कमाता है। कोई नहीं पूछता ये प्रॉफिट किस तरीके से आया, जिसकी पीड़ा सत्यप्रकाश भारत जी व्यक्त कर रहे थे। सवाल है कि इनसे निकलेंगे कैसे। यदि कामोन्माद, भोगोन्माद, लाभोन्माद से हम नहीं निकल पाए तो क्या युग परिवर्तन होगा। व्यक्ति का परिवर्तन युग का परिवर्तन नहीं है, परिवार का परिवर्तन भी युग का परिवर्तन नहीं है, समुदाय का परिवर्तन भी युग का परिवर्तन नहीं है। यदि एक समुदाय दूसरे समुदाय की तुलना में कुछ अच्छा जी लेता है, यानी उसकी सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था में कुछ अच्छा दिखता भी है, तो भी हम इसको युग परिवर्तन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो जो समुदाय है वो समुदाय भी
सुखपूर्वक नहीं रह सकता है, क्योंकि बाकी समुदाय उनके साथ द्वेष करेंगे, धर्मांतरण करेंगे, हिंसा का प्रयोग करेंगे, आतंकवाद का प्रयोग करेंगे और उनके सुख को का अपहरण करने का प्रयास करेंगे। ये हम लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। तो समुदाय चेतना से निकलना ही एक विकल्प है। समुदाय चेतना जो है नस्ल, रंग, जाति, मत, पंथ, धर्म, भाषा के रूप में, विचारधारा के रूप में समुदाय चेतना है। समुदाय चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हुए बिना मानव जाति युद्ध से मुक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हर समुदाय की अपनी सीमा होती है। समुदाय की जब सीमा होगी तो सीमा सुरक्षा की बात आएगी, और ये सीमा सुरक्षा भौतिक और बौद्धिक स्तर पे होती है। यदि भौतिक स्तर पे सीमा सुरक्षा होती है तो युद्ध जैसी स्थितियां रहती हैं जो आज हमको देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से बौद्धिक सीमा के लिए हमको कट्टरता की आवश्यकता होती है, और ये जो कट्टरता होती है वो हर समुदाय में देखने को मिलती है, क्योंकि कट्टरता के बिना उनको समुदाय सीमा में बांध के रखना संभव नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि यदि हम समुदाय चेतना से मानव चेतना में, अखंड समाज में, सर्व मानव के चेतना में यदि हम संक्रमित नहीं हो पाते हैं तो कोई भी युग परिवर्तन जैसी संकल्पना जो है वो केवल आदमी की कल्पना में रह सकती है, जैसा वैदिक काल में वसुधैव कुटुंबकम के रूप में कल्पना में बनी हुई हजारों साल से चली आ रही है। ये चुनौती है, और इस सब फसावट के कारण से हिंसा है, द्वेष है, घृणा है, द्वंद्व है, युद्ध है और अमानवीयता है। यहाँ से हमको निकलना है। और यदि मैं देखूं कि इन सब के मूल में जो समसामयिक समाज है, समसामयिक समाज में दो प्रवृत्तियां ही मूल रूप से दिखती हैं। वैचारिक प्रवृत्तियां जो आदर्शवाद के रूप में हैं और भौतिकवाद के रूप में हैं। आदर्शवाद जो है वो रहस्य केंद्रित है। रहस्य केंद्रित होने के कारण से जो आत्मा, परमात्मा, परलोक से संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो रहस्य के गर्त में पड़ी हैं, और रहस्य के गर्त में पड़ी होने के कारण से उनको शिक्षा में स्थान नहीं मिल पा रहा है, उसका लोक व्यापीकरण नहीं हो पा रहा है। और जो धार्मिक संस्थाएं इसके लोक व्यापीकरण का प्रयास कर रही हैं, उन सब में बहुत ही गहरे स्तर के मतभेद हैं, और इन मतभेद के कारण से संप्रदाय चेतना में एक द्वेष का, विद्वेष का वातावरण देखने को मिलता है। और उस विद्वेष के वातावरण में जीते हुए ये समुदाय आत्मा, परमात्मा, परलोक जैसी सच्चाइयों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, संप्रेषित नहीं कर पा रहे हैं। समाज इनसे प्रेरित नहीं हो रहा है। हितेश चंदेल जी जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, मैं भी उसी आत्मा की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमको इसको समझना पड़ेगा, क्या ये आत्मा रहस्य से मुक्त है? मैंने हितेश चंदेल जी की पुस्तक को पढ़ने का प्रयास किया है, अभी पूरी तो नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ वो व्यवहारिक अप्रोच लेके साथ चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो किसी एक अस्तित्वीय जो व्याख्या है उसको देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो शिक्षा के माध्यम से उसका लोक व्यापीकरण हो सके। मुझे लग रहा है शायद समय हो गया है क्या मेरा, क्योंकि मुझे लग रहा है 20 मिनट का समय हुआ है मेरा। आपने मुझे आधे घंटे का समय दिया था। यदि आप कहें तो मैं 5 मिनट में कंक्लूड कर दूं, और नहीं तो मैं रुक सकता हूं। अच्छा, नहीं, 5 मिनट आप ले लीजिए। ठीक है। तो मैंने कहा कि आदर्शवाद की समस्या है कि वो रहस्य केंद्रित है, अनुभव की सार्वभौमिकता नहीं है, सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था का प्रकटन जो है आदर्शवाद में नहीं हो पाया, शक्ति केंद्रित शासन का समर्थन है, भय, प्रलोभन, आस्था विधि है, और आदर्शवादी परंपराओं में बहुत गहन मतभेद हैं। आत्मा, परमात्मा, परलोक के बारे में एक राय नहीं है, एक मत नहीं है, विरोधाभासी मत हैं। और इसी के कारण से जो भौतिकवाद आया, और उस भौतिकवाद ने इसको नकार दिया, तार्किक दृष्टिकोण से नकार दिया, और पूरी शिक्षा परंपरा ने भौतिकवादी शिक्षा को स्वीकार लिया। आदर्शवादी शिक्षा जो है और आदर्शवादी व्यवस्था अंधकार के गर्त में चली गई। व्यक्तिवादी आदर्शवाद जो है व्यक्तिवादी है, भक्ति विरक्तिवादी है। मानव परंपरा में प्रभुता, संप्रभुता, प्रबुद्धता और प्रभुसत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। आदर्शवादी विचार में मानव जीव चेतना में जीने का प्रमाण है। इसके कारण से युद्ध, हिंसा, लड़ाई झगड़े से मुक्त नहीं रहा है। इसलिए आदिकाल से आज तक जितने भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हमको देखने को मिलते हैं, या उनको समुदाय चेतना का संघर्ष बोल सकते हैं। इसके विकल्प के रूप में
भौतिकवाद आया। भौतिकवाद में केवल भौतिकता को स्वीकार किया गया, भौतिकता के मूल में द्वंद्व है ऐसा कहा गया, आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को नकारा गया, मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व नहीं है ऐसा कहा गया, और युद्ध और संघर्ष अनिवार्य है ऐसी बात की गई, क्योंकि परमाणु के मूल में नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में कॉन्फ्लिक्ट की निरंतरता बनी रहती है, और उसके मूल में उसके कारण से परमाणु अणु और अणु से रचित जो रचनाएं हैं उन सब में अस्थिरता अनिश्चितता के रूप में आचरण देखने को मिलता है। इसी आचरण को कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के रूप में सोशल कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। और भौतिकवाद जो है जीने को ऐन्द्रियिकता और श्रृंगारिकता तक ही सीमित रखता है, और इसके कारण से भोग बहुभोग विधि इससे निकल के आती है, जो सुविधा संग्रह भोग में चली गई, और सुविधा संग्रह भोग ने धरती का शोषण किया, धरती के साथ अपराध किया। धरती के साथ शोषण और अपराध करने के कारण से धरती में प्राकृतिक असंतुलन, प्रदूषण, महामारी जैसी चीजें आ गई। भौतिकवाद भी आदर्शवाद की तरह व्यक्तिवादी है, परिवार के अस्तित्व को स्वीकारता नहीं है, विधि भी भयपूर्वक नियंत्रण की है, और व्यवस्था जिसको हम कह रहे हैं वो मूल रूप से तो समाजवादी या साम्यवादी है, जो शक्ति केंद्रित ही है। तो उस व्यवस्था के भी मूल में जो शक्ति केंद्रित अवधारणा आदर्शवाद से आ रही थी वो भी भौतिकवाद में बदली नहीं है। एक दो बातें और मैं कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। यदि इस प्रवाह को हम देखते हैं पूरी मानव परंपरा में, तो जो कुछ दर्शन हैं जिनको हम लोग कॉन्टिनेंटल फिलॉसफीज भी कह सकते हैं, या मिस्टिक फिलॉसफी कह सकते हैं, या फेथ सेंट्रिक फिलॉसफीज कह सकते हैं, या मटेरियलिस्टिक फिलॉसफीज कह सकते हैं, ये फिलॉसफी जो है वाद में परकुलेट होती हैं, वाद से थ्योरी निकलती है, थ्योरी से एजुकेशन का कंटेंट निकलता है, एजुकेशन के कंटेंट से पाठ्यक्रम बनता है, पाठ्यक्रम लोक मानस में मानसिकता का निर्माण करता है। जैसे अभी जो शिक्षा है जिसकी सत्यप्रकाश जी भी चर्चा कर रहे थे, ये शिक्षा मानव को जानवर बनाने की शिक्षा है। उसमें हीनता, दीनता और क्रूरता को प्रतिष्ठित करने वाली शिक्षा है। उसमें न्याय, धर्म, सत्य को प्रतिष्ठित करने की या मानवीयता को प्रतिष्ठित करने की शिक्षा वस्तु नहीं है। और इसीलिए जो मानसिकताएं हैं वो भोगोन्माद, कामोन्माद, लाभोन्माद के रूप में है, और फिर ये मानसिकता व्यवहार में उतरती है, और इसके कारण से अमानवीयता जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, जिसकी चिंता जो है सत्यप्रकाश जी ने व्यक्त की। उन्होंने कहा इतने सारे युग परिवर्तन हो गए लेकिन आदमी नहीं बदला, और बल्कि आदमी और पतन की ओर गया है, और व्यवस्थाएं जो हैं वो शोषण और अपराध में लिप्त हो गई हैं। और ऐसी जो शोषण और अपराध में लिप्त जो व्यवस्थाएं हैं वो फिर इस प्रकार के दर्शन और वाद का संरक्षण करने का काम करती है। जैसे भौतिकवादी जो दर्शन है उसके संरक्षण करने का काम जो है साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्थाएं करती हैं। इस प्रकार से इनके फ्लो को समझने की जरूरत है। तो दर्शन का जो विकल्प है वो रहस्य से मुक्त होना पड़ेगा, प्रामाणिक होना पड़ेगा, दर्शन जीने में उपयोगी हो, तर्क सम्मत हो, दर्शन में सार्वभौमिकता हो, सार्वभौमता हो, दर्शन मानव की जो जनाकांक्षा है उसकी पूर्ति करने के अर्थ में हो, जैसे समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में दर्शन हो, मानव में सहज स्वीकृति हो, नियम, न्याय, धर्म, सत्य संगत हो, दर्शन की व्याप्ति संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था में प्रमाणित हो, विचार, व्यवहार और व्यवस्था में जीने में दर्शन का प्रमाण यदि दिखता है तो हम ये कह सकते हैं कि दर्शन में विकल्प के रूप में युग परिवर्तन आया दर्शन के क्षेत्र में। फिर विचार का जो क्षेत्र है इसकी मैंने बात कर दी, आदर्शवाद और भौतिकवाद। फिर विधि के विकल्प की बात है, भय, आस्था, प्रलोभन की जगह न्याय, धर्म, सत्य, विधि को हमको अपनाना पड़ेगा। फिर नीति की बात है, नीति है अभी जो है व्यक्तिवादी, समुदायवादी है, उसकी जगह सहअस्तित्ववादी नीति होना चाहिए। और नीति मूल रूप से मानव जाति में दो ही होती है, एक सुरक्षात्मक नीति है जिसको राजनीति कहते हैं, दूसरी सदुपयोगात्मक नीति है जिसको धर्म नीति कहते हैं। तो सुरक्षा और सदुपयोग जो है ये न्याय के बिना नहीं हो सकता है, इसीलिए न्याय की नीतियों की आवश्यकता है। फिर व्यवस्था में जो विकल्प है शक्ति केंद्र शासन की जगह अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है। तो मैंने ये कहा इसके लिए मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद में श्रद्धेय ए नागराज जी ने विकल्प के रूप में दर्शनवाद, शास्त्र, संविधान और व्यवस्था का प्रारूप दिया है। बस मैं इस बात के साथ ही अपनी बात खत्म करूंगा। दर्शन में उन्होंने व्यवहार दर्शन, अनुभव दर्शन, अभ्यास दर्शन, कर्म दर्शन, ये चार दर्शन मानव को रहस्य मुक्त विधि से दिए हैं। वाद में उन्होंने 3 वाद लिखे हैं,
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विकल्प में समाधानात्मक भौतिकवाद, संघर्षात्मक जनवाद के विकल्प के रूप में व्यवहारात्मक जनवाद, रहस्यात्मक आध्यात्मवाद के विकल्प के रूप में अनुभवात्मक आध्यात्मवाद, शास्त्र के रूप में उन्होंने भौगोन्नवादी समाजशास्त्र के विकल्प के रूप में व्यवहारवादी समाजशास्त्र, कामोन्नवादी मनोविज्ञान के विकल्प के रूप में संचेतनावादी मनोविज्ञान, लाभोन्नवादी जो अर्थशास्त्र है उसकी जगह उन्होंने आवर्तनशील अर्थशास्त्र, और मानवीय आचार संहिता रूपी मानवीय संविधान, जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल लॉ है, जैसे हिंदुओं का मनु धर्म शास्त्र है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, उसके विकल्प के लिए उन्होंने मानवीय आचार संहिता रूपी मानव संविधान का प्रारूप दिया है। और व्यवस्था में उन्होंने अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के रूप में है। कभी मुझे अवसर मिलेगा तो इस पर मैं और विस्तार से बात करना चाहूँगा। व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में भी नागराज जी ने विकल्प दिए हैं, शिक्षा में विकल्प, उत्पादन में विकल्प, न्याय में विकल्प, विनिमय में विकल्प। विनिमय में विकल्प को कह रहे हैं कि लाभ हानि मुक्त विनिमय कैसे हो सकता है, तो इसी प्रकार से स्वास्थ्य संयम में विकल्प की बात उन्होंने की है। मुझे लगता है इस अवसर पर मैंने श्रद्धेय नागराज जी के दर्शन को आपके सामने बहुत ही संक्षेप में बीज रूप में रखने का प्रयास किया है, और मैं क्योंकि इसको आत्मसात और हृदयांगम कर चुका हूँ तो मैं इसी दृष्टिकोण से अभी विचार करता हूँ। और मुझे लगता है कि आपकी जो संकल्पना है और हम नागराज जी का जो अवधारणा है, इन दोनों के बीच में एक सेतु बन सकता है, और उस सेतु को स्थापित करके जो आपकी आकांक्षा है उसकी पूर्ति करने में हम सभी आपके साथ खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश भाई, भावेश भाई, है ना, और हमारे प्रकाश भाई, दशरथ भाई, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सबको नमस्ते, प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र पाठक जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, दार्शनिक विचारधारा को तर्कपूर्ण ढंग से जब हम लेके आते हैं तो परिवर्तन तो होता ही है। नागराज जी की जो बात आपने